लगातार झूठ बोल रहे हैं कि धान खरीदी का पैसा हम देते हैं, लेकिन पूरी जनता जानती है कि जब भी धान खरीदी की बात आती है तो रिजर्व बैंक से मार्केटिंग फेडरेशन को धान खरीदी के एवज में एडवांस पैसा यहाँ की गारंटी के आधार पर दी जाती है और धान खरीदी का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। छत्तीसगढ़ का सरकार इस ऋण को वहन करती है और चावल सेंट्रल पूल में और बेचकर वो पैसा को हर साल वापस करती है। समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा देने पर इन्होंने रोक लगाकर रखी, जो इनका किसान विरोधी चेहरा बताता है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी तक यदि हिसाब लगाएंगे तो अभी तक पहले साल के बोनस को मिलाकर 30 से 32 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त धान की कीमत समर्थन मूल्य के अतिरिक्त। छत्तीसगढ़ एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें धान में 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी, अन्य फसल में 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में खेतीहर मजदूर जो 4-6 महीने खेती का काम करने के बाद जिनके पास रेगुलर काम का अभाव रहता है, उनके लिए भी राजीव गांधी खेतीहर भूमि मजदूर न्याय योजना लाकर 7,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। देश में इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां मजदूरों को इतना पैसा प्रति वर्ष दिया जा रहा है। मजदूर और किसान दोनों को मिलाएं तो अभी तक धान खरीदी से लेकर 1,70,000 करोड़ रुपया की राशि किसानों को, मजदूरों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को सरकार दे चुकी है। आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके पहले ये 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे। 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अर्थ ये है कि किसानों से कम धान खरीदी की जाए। एक मौका ऐसा आया था जब डॉक्टर रमन सिंह ने 10 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा कर दी थी, लेकिन हम ही लोगों के आंदोलन और किसानों के विरोध के चलते उसको मजबूरन 15 क्विंटल करना पड़ा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार इस वक्त 15 क्विंटल से लेके बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रही है। तो स्पष्ट ये अंतर दिखता है कि कांग्रेस किसानों के हितैषी के रूप में काम कर रही है, कांग्रेस उनको आर्थिक मजबूती के रास्ते में ले जाने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों को आत्महत्या की ओर ढकेलने के लिए और किसान विरोधी काम करके छत्तीसगढ़ के किसानों को और खेती किसानी को समाप्त करने का दुष्चक्र अपना रही है। धान खरीदी में लगातार बाधा डालने का प्रयास केंद्र की सरकार, और यहाँ 9 सांसद हैं और रमन सिंह जी भी खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में न तो किसी केंद्रीय मंत्री को उनके द्वारा पत्र लिखा गया है, न किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर किसानों के हित में बात किया होगा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार जहां 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है और आने वाले समय में 20 क्विंटल धान के हिसाब से 130 से 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। केंद्र की सरकार का स्पष्ट रूप से किसान विरोधी चेहरा है। जहां एक और 12 लाख किसान धान बेचते थे, आज 24,59,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इस वर्ष तो और लगभग 26 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा के अपना धान बेचेंगे। मतलब बेनिफिशियरियों की संख्या बढ़ते जा रही है, किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों को जो पैसा जा रहा है उनका फायदा उठाने वाले हमारे साथियों की संख्या बढ़ रही है, जो प्रदेश के विकास में, प्रदेश के आर्थिक मजबूती में बहुत सहायक है। इस दिशा में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, किसान विरोधी चेहरा, चाहे इनके
प्रधानमंत्री, इनके केंद्रीय नेता और स्थानीय नेता जितना भी झूठ बोल रहे, जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। और कांग्रेस ही केवल छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के हित के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके तरफ से कोई सवाल होगा बताइए। सबसे बड़ी चुनौती है आपकी पार्टी से क्या देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते चाहे राजनांदगांव में चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के उपचुनाव हो, छोटे वार्डों के भी चुनाव हो, वहाँ भी पूरी ताकत के साथ हम साथियों के साथ खड़े रहे। तो मुझे विश्वास है कि मैं यदि उनके लिए काम किया हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के सभी साथी तन मन धन से रात और दिन, गिरीश देवांगन एक नाम हो सकता है लेकिन सभी साथियों के लिए सिंबल यदि है कोई, वो पंजा निशान ही है। पंजा निशान के झंडे के नीचे सभी साथी एकजुट होकर काम करेंगे। जहां तक विकास की बातें हुई, मैंने आपको पहले ही बताया। इस वक्त ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गिरीश देवांगन को इस वक्त आप सुन रहे थे। गिरीश देवांगन आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। राजनांदगांव में जो कि पहले फेज में राहुल जिस सीट पर अब 20 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन 20 सीटों में से एक सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस का इस वक्त कब्जा नहीं है। वहां से गद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री यहां से रमन सिंह हैं और ऐसे में उनके खिलाफ किसको मैदान में उतारेंगे ये चीज था और गिरीश देवांगन को उतारकर एक तरह से चौंकाया भी है। अब वो कितनी चुनौती दे पाएंगे ये तो वक्त बताएगा।